जब इन आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। आप लोगों का एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं कुल जो बोर्ड वाला पेपर है वो आपको बताने वाला हूं। किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में रहेंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम झारखंड बोर्ड से दे रहे हो। चलिए देखते हैं। बता दूं, अभी मैं इसका साइंस का देखने वाला हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इसी साल 2025 में पूछा गया प्रश्न है वो हूबहू आप लोगों को बताने वाले हैं, तो आपको पैटर्न का भी पता चलेगा और किस किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी पता चलेगा। आप अभी पढ़ रहे हो, आप जरूर बताना कि इसमें 30 में से आपको कितना का जवाब आता था। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अभी वक्त है, अभी भी चाह लोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि अभी भी वक्त है। वक्त अभी बिगड़ नहीं गया है, पार नहीं हुआ है, लेकिन हाँ लगना पड़ेगा अब आपको। ठीक है, कितना तैयारी है आपका, तो आप मेरे से बेहतर जानते हो, इसलिए पढ़ाई में जुड़ जाओ। शानदार तरीके से हमारे सफलता बैच में क्लासेस चल रही है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। ठीक है, फुल कोर्स पढ़ाया जा रहा है, उसमें हर एक सब्जेक्ट का एक एक चीज गहराई से बताया जा रहा है, उसका हर एक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन जो पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, हुबहू वही सारा आएगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर मॉडल पर सब कुछ मिल रहा है वहां पर। ठीक है, चलिए अब देर ना करते हम लोग देखते हैं आखिर जो विज्ञान का जो किस प्रकार क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। आपको बता दो, विज्ञान का 2 एग्जाम हुआ था, एक पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया था और दूसरा हुआ था। ठीक है, तो इसमें एक पेपर है और एक पेपर में ला दूंगा, ठीक है, जो कि जैक बोर्ड का ही है। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। उससे पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे इसी प्रकार के वीडियोस आते रहेंगे तो आप उसको देख सको, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न, और क्या ही लाजवाब प्रश्न है यार। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव होता है। तो सबसे पहले भैया समतल दर्पण होता क्या है? अरे वही समतल दर्पण जब सुबह सुबह आप उठ करके अपना प्यारा सा मुखड़ा देखते हो ना। जी सर, वो तो आईना होता। अरे वही बेटा, आईना को ही बोलते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये हमेशा बनाता है कैसा? आभासी और सीधा। बोले कैसे सर? तो ये ऐसे, ये समतल दर्पण हो गया और मान लो इसमें मुन्ना या मुन्नी कोई खड़ा या खड़ी हो गई, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ठीक दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बन जाएगा। दर्पण के पीछे बना तो दर्पण के अगर पीछे बनता है तो बोलते हैं आभासी, ध्यान दीजिएगा, और दर्पण के अगर आगे बनेगा तो बोलते हैं वास्तविक। और याद रखना, अगर आभासी बनेगा तो सीधा बनना ही तय है, और अगर वास्तविक बनेगा तो उल्टा ही बनेगा हमेशा। क्लियर है? तो आभासी और क्या हो जाएगा? सीधा। आई बात खोपड़ी में? चलिए अगला प्रश्न घुसाते हैं खोपड़ी में। चलो बाबू हो जाओ तैयार, क्योंकि अब की बार सीधा 90 और 95% पार, तो पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त। अगला प्रश्न आप देख सकते हो, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, द्वारक, किनमें से कोई नहीं। देखो, ये आपका कोई मान लो अवतल दर्पण हो गया, तो ये अवतल दर्पण का जो चौड़ाई है ना, ये यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्वारक। इसको क्या बोलते हैं? ये जो चौड़ाई है यहां से यहां तक का, ये चौड़ाई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। यहां से लेकर के यहां तक का दूरी को। क्लियर है? तो गोलीय दर्पण की जो चौड़ाई होता है ना, ये चौड़ाई हो गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। द विड्थ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स इज कॉल्ड अपर्चर। इंग्लिश वाले विद्यार्थी भी बखूबी समझ सकते हैं क्या? अगला देखो क्या क्वेश्चन पूछा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाता है तब आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण। तो सबसे पहले देख लो, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो क्या हो रहा है। तो आप विरल माध्यम और सघन माध्यम का सबसे पहले मतलब सुनो। देखो, रटने वाले तो बहुत आ जाएंगे, रट भी जाओगे आप गाइड देख करके कहीं और वीडियो से, बट समझ लोगे ना बेटा, तो इसके बदले आप 10 को क्वेश्चन और मार दोगे। समझ रहे हो? इसलिए समझ लो, मजा भी आएगा और सीख भी जाओगे। तो देखो, ये हमारा हो गया हवा, ये हो गया कांच। हवा को बोलते हैं भाई विरल माध्यम हो जाएगा, और कांच उसके बदले में क्या हो जाएगा? कांच उसके बदले में क्या हो जाएगा? ये आप लोग का सघन माध्यम हो जाएगा। क्या माध्यम हो जाएगा? सघन माध्यम। यानी जिसमें प्रकाश थोड़ा स्लो हो जाता है उसमें क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। आई बात समझ में? तो देखो, अब कोई प्रकाश किरण ऐसे तिरछी प्रवेश कर रही है, टिंग 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 टिडिंग, यहां एक अभिलंब होता है इस प्रकार से। अब प्रवेश करेगी तो उसको निकलना ऐसे चाहिए,
लेकिन ऐसे नहीं निकलेगा। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसका प्रकाश जो किरण जो होता है थोड़ा विलंब के और झुक जाता है, इस प्रकार झुक गया। यहाँ इस जो कोण होता है इसको बोलते हैं आई यानी आपतन कोण, और यहाँ जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। आप खुद मेरे से ज्यादा तेज हो और देख करके बोल सकते हो कि भाई जो सर आई जो है ना आर से बड़ा है, यानी आई क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर। ये कब होगा, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी। ठीक है, इसका उल्टा अगर सघन से विरल में जाएगा तो तब आपका उल्टा हो जाएगा, आई इज लेस देन आर हो जाएगा। सिंपल सी बात है जो आपके साथ है। ठीक है, चलो आई बात समझ में। अगला आंख के रंगीन बाद। ठीक है, आप लोग बहुत किसी का आंखें देखे हो, ठीक है, ऐश्वर्या राय की भी आंखें देखो, आंखों का रंग बहुत किसी का अलग अलग होता है, नहीं होता है? बोले हाँ सर होता तो है। तो आंखों का जो रंग होता है ना, ठीक है, ये जो डिपेंड करता है परितारिका पर, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइरिस। ठीक है, तो आंखों का रंग निर्भर होता है, किस पर निर्भर होता है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं परितारिका, और इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस या इरिस, जो बोलना है। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है, अरे बाबा कितना होता है, तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी याद रखिएगा, दो चीज सीखने का है। जो मिनिमम डिस्टेंस, जितना दूर आप स्पष्ट देख सकते हो, तो आंख से अगर 25 सेंटीमीटर दूर किसी वस्तु को रखोगे तो आराम से देख पाओगे। उससे नजदीक जैसे जैसे आप धीरे से वस्तु को लाओगे ना, आंख पर देखने का तनाव पड़ रहा है। अब देखो मैं कलम को यहां रख रहा हूं, 25 सेंटीमीटर पे है, मैं आराम से देख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको नजदीक ला रहा हूं, भाई देखो आप कलम को देखते जाओ, आंख पर एक टेंशन पड़ रहा है। आप लोग खुद अपने सामने प्रैक्टिकल कर देख सकते हो, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग का आंख का जो न्यूनतम दृष्टि होता है, जो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। गलती से 25 मीटर को मत मार देना, ठीक है, ये भी ऑप्शन में है 25, तो याद रखना 25 सेंटीमीटर होता है। और वही अगर दूर बिंदु बोलेगा, अधिकतम दूरी बोलेगा, तो वो याद रखा वो होता है अनंत। क्या होता है, अनंत। कहां पे, अनंत। अरे भाई अधिकतम दूरी यानी दूर बिंदु हम लोग कहां पर है, अनंत पर है। तभी तो हम लोग चांद सितारे फूल और शबनम, अरे ना ना फूल और शबनम नहीं, चांद सितारों को देख पाते हैं। ठीक है, फूल और शबनम तो भाई हमारे आसपास ही गार्डन में है। आगे देखो, प्रिज्म द्वारा क्या बोल रहा है, प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। देखो ये मान लो एक प्रिज्म है भाई साहब, चलो मान लो क्या ये प्रिज्म है, इसमें एक श्वेत प्रकाश इस प्रकार से पार होगा, और ये प्रकाश ना 7 किरणों में बढ़ जाएगा। कितना किरणों में, 7 किरणों में बढ़ जाएगा। और इसमें से ध्यान देना, 7 को किरण जाए ऐसे करके 7 हो जाएगा, टिंग 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 टिंग, 7 को टोटल किरण बन जाएगा। और ये हम लोग ज्ञात कर सकते हैं विबग्योर से, जो आपको हम बता चुके हैं पहले भी। ठीक है, विबग्योर जिसको हिंदी में बोलते हैं बे नी आह पिनोला, बैगनी नीला हरा आसमानी नीला लाल। तो याद रखिएगा जो सबसे कम मुड़ता है, जो सबसे ऊपर में होता है वो होता है लाल। क्या होता है, ये लाल, ये सबसे कम मुड़ता है। और जो सबसे नीचे होता है, जो सबसे ज्यादा मुड़ रहा है, देख रहे हो, ये होता है क्या, वैगनी। क्या होता है, वैगोनी, यानी ये होता है वायलट, ये होता है रेड। क्यों सर, तो ध्यान देना, लाल इसलिए कम मुड़ता है क्योंकि लाल का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना बेटा, बहुत ही ज्यादा होता है। और इसीलिए इसका प्रयोग आप देखे होंगे खतरे के निशान या फिर ट्रैफिक लाइट, लोगों को रोकने के लिए फटाक से लाल लाइट जला देता है, यानी रेड जो होता है ना खतरे की निशानी होती है, ताकि दूर से लोगों को जो लाल रंग है दिख जाता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है और बैगनी रंग का कम होता है। इसीलिए वजह से यहां देख सकते हो बैगनी रंग को पूरा झुका दिया, लाल रंग अकड़ के खड़ा रहा, भाई हमको ज्यादा नहीं झुका पाओगे। तो क्या प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम हो जाता है, तो बैगनी का। ठीक है, नेक्स्ट, ओम किसका मात्रक है, ये कोई बताने वाली बात है बबुआ। व्हाट इज द एसआई यूनिट, क्या बोल रहा है कि ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ, तो ये आपका होता है प्रतिरोध का, यानी रेजिस्टर का, रेजिस्टेंस का, किसका, प्रतिरोध का, यानी रेजिस्टेंस का जो ऐसा मात्रक होता है क्या होता है, ओम होता है। और इसको हम लोग उल्टा लौटा के जैसा डिनोट करते हैं। ठीक है, आमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, आमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है। ठीक है, जैसा प्रेशर मापते हो ना डिवाइस से, वैसे आमीटर होता है जो कि परिपथ में जोड़ा जाता है। और याद रखना आमीटर से विद्युत धारा को, कि कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर, हम लोग इसको किससे मापते हैं, तो आमीटर से मापते हैं। याद रहेगा, तो आमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। याद रखिएगा जरा यहाँ पर, अगर वोल्ट मीटर दो दे, वोल्ट मीटर, तो आप लोग कमेंट में करो वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, बता दो, वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, कमेंट करो। और अभी तक बता दूं, जिसने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर देना, क्योंकि लाइक नहीं करोगे तो विकास को मोटिवेशन कहां से मिलेगा, और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा वीडियो आपको कहां से मिलेगा।
वीडियो का नोटिफिकेशन कहां से मिला, क्योंकि एग्जाम आ रहा है बेटा। धुआंधार तैयारी, शानदार तैयारी के लिए जुड़ जाओ और कह दो सभी से कोने कोने में, निम्न में से किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा था। आहा, क्या रसगुल्ला है भाई। क्या बोल रहा है, किसे समांतर क्रम में जोड़ा था। तो यहां पर दो प्रकार का क्वेश्चन बनता है। देखो, ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट यही वाला सवाल पूछ जाए, लेकिन ये भी हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दे। जैसे मान लो इस बार पूछा है क्या कि निम्न में से किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना, तो अगली बार हो सकता है पूछ दे किसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखो, समांतर क्रम की बात करेगा तो वोल्टमीटर जो है आपका, वोल्टमीटर ये आपका समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, हमेशा जो होता है वोल्टमीटर को परिपथ में, ठीक है, वो समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम बोलो, उसमें जोड़ा जाता है। वही अगर आमीटर की बात करेंगे ना, आमीटर, तो आमीटर को किस में जोड़ता है, तो आमीटर को हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। इसमें आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आमीटर को हमेशा हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आई बात समझ में, तो याद रखिएगा, अगर श्रेणी क्रम बोले तो आमीटर और पार्श्व क्रम में बोले तो वोल्टमीटर। किसी धारावाही नलिका के भीतर सभी विद्युत बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसी धारावाही परिनालिका, अच्छा परिनालिका क्या होता है, परिनालिका कुछ नहीं होता है, एक तांबे की इस प्रकार से लिपटी हुई, तांबे की इस प्रकार से लिपटी हुई तार की कुंडली होती है, तांबे का तार इस प्रकार से, ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसके अंदर सभी बिंदुओं पर जो होता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र, वो समान होता है। समझ रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं, तांबे की तार की लिपटी हुई आकृति को हम लोग परिनालिका बोलते हैं। इसको, इसी का नाम परिनालिका है। स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग बिल्कुल उसी के जैसा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर में हर एक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो समान होता है, हर एक बिंदु पर तो समान होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला समीकरण दिया है, किस प्रकार का अभिक्रिया है, भाई ये भी बोलने की बात है, बताओ। एक है CaCO3 और ये टूट जा रहा है दो चीजों में, किसमें सर, एगो बन रहा है CaO और एगो बन रहा है CO2, यानी ये क्या हो रहा है, वियोजित हो जा रहा है, टूट जा रहा है। एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, बोलेंगे सर, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं सर। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, वियोजन। यही अगर इसका उल्टा बोल देता ऐसा कि सर यहां दिया है CaO प्लस CO2 और इसको अभिक्रिया करके बना दिया CaCO3, तब क्या हो जाएगा बोलो, क्योंकि दो या दो अभिकारक है मिलकर एकल उत्पाद बना दिया, एक उत्पाद बना दिया। तो जब भैया एक उत्पाद बनाता है तो क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है। भाई जुड़ गया दोनों, सिंपल सी बात है। क्षारकीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान पूछा है। तो देखो, जो मैं यहां लिख देता हूं, अम्लीय जो होता है ना, जो अम्लीय होता है, क्या होता है, जो अम्लीय होता है उसका जो पीएच मान होता है 7 से कम, क्या होता है, 7 से कम। जो लवण होता है, क्या लवण या फिर उदासीन कह सकते हो उसको, क्या कह सकते हो, उदासीन कह सकते हो। ठीक है, उदासीन का यानी लवण का कितना होता है, 7 होता है। और जो क्षार होता है भैया, क्षार, ठीक है, क्षार बोलो या क्षारकीय बोलो एक ही बात है, उसका कितना होता है, 7 से अधिक, 7 से अधिक, कहां तक, 14 तक। ठीक है, 14 तक। तो यह बोल रहा है कि क्षारीय ऑक्साइड के विलयन तो 7 से ज्यादा कौन है, 7 से ज्यादा 9 है, तो ये आपका क्षारीय विलयन हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखो, 13 नंबर, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का, हम लोग खाना खाते हैं, आप भी खाते होंगे, अभी चावल खा रहे हो, अभी रात बन रहा हो रहा है या दोपहर हो रहा है, आपके वहां जो भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आप कब देख रहे हो मुझे पता थोड़ी है। तो वो खाना पच रहा है आपके शरीर के पेट के अंदर, गुड़गुड़ 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 गुड़गुड़, बोले सर इसको भी नहीं छोड़ा, हाँ इसको भी नहीं छोड़ा। तो शरीर में भोजन जो पचता है ना, ये होता है वियोजन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, उसको लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया, यानी या फिर अपघटन अभिक्रिया भी बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, क्या शानदार प्रश्न है, और बहुत सारे बच्चे इसमें मार खा जाएंगे मुझे पता है। तो देखना, जल के वैद्युत अपघटन मतलब होता है जब जल को तोड़ा जाता है। बोला जल को किससे तोड़ेंगे, हथौड़े से क्या, अरे नहीं बेटा नहीं, हथौड़े से नहीं। क्या होता है, एक बीकर में जल लिया जाता है, ठीक है, एक बीकर में जल लिया जाता है, ठीक है, और उसमें क्या करंट पास कराया जाता है, क्या करंट, करंट बोले तो विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जैसे उसमें पास होता है ना, तो जो जल होता है वो किससे बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, एक तरफ हाइड्रोजन आ जाता है, एक तरफ ऑक्सीजन आ जाता है। तो हाइड्रोजन किधर जाता है, बता दो, वो कैथोड की ओर जाता है, कैथोड में जमा होता है, और ऑक्सीजन किस में जमा होता है, एनोड में।
तो ही पूछा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। वहीं अगर पूछता कि सर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त हो रही है, तो बता दो एनोड फॉर ऑक्सीजन। एनोड पर कौन सी मुक्त होती है, ऑक्सीजन पर। कैथोड वाला पूछ लिया, क्या लग रहा है इस बार एनोड एनोड वाला पूछ ले तो यहां से देख लोगे तो मार दोगे। अगला देखो, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सिंपल सा, बेकिंग सोडा मतलब होता है खाने वाला सोडा। बेकरी में जो यूज होता है भाई, पावरोटी बनता है, खड़मा बनता है, एकदम बड़ा बड़ा फूल जाता है। केक इंडस्ट्री में यूज होता है केक को फुलाने के लिए। तो ये जो बेकिंग पाउडर है इसका सूत्र होता है NaHCO3 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगला, निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है, यानी किसमें से विद्युत प्रवाह आसानी से सबसे अच्छा होता है, धारा का प्रवाह, करंट जो बहता है, करंट फ्लो सबसे अच्छा किसमें होता है। तो बता दूं इनमें से कॉपर में सबसे, हालांकि सोना में चांदी में इससे भी अच्छा होता है, बट सोना चांदी का तार अगर कोई यूज करेगा तो दूसरे दिन पता चला तारे उखाड़ के लेके भाग गया। नहीं, बोले सर 1 लाख रुपया 10 ग्राम सोना आ गया, सोना का तार यूज कर सकते हो। और एक साइंस वाला बात बताते हैं आप लोगों को, 1 ग्राम सोना से पता है कितना लंबा तार बन सकता है, 1 ग्राम सोना से। आपका साइंस का क्वेश्चन है, बता दो। चलो बता ही देते हैं, 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। ठीक है, हर एक चीज की पढ़ाई हम लोग एप्लीकेशन में शानदार तरीके से चल रही है। अभी किसी कारण से आपको एप्लीकेशन के बारे में पता नहीं है तो बता दूं, सफलता बैच झारखंड का सबसे ज्यादा टॉपर देने वाला बैच। ठीक है, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। अभी तक आप किसी कारण बस नहीं जुड़ पाए हो, पता नहीं था, चाहे जो भी हो, आपको सारा क्लासेस पिछले का रिकॉर्डेड मिल जाएगा, जो भी क्लास हुआ है, साथ ही साथ और हर एक पर डे लाइव भी देख सकते हो आगे का। ठीक है, तो निम्न विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है, कॉपर, उसके बाद आ जाएगा एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन, जिंक, सब आएगा। क्लियर है। अगला अगला अच्छा हिंदी वाला यहाँ है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर इन बच्चों की बेचैनी को बस बिकासर समझते हैं। मैं कैसा दूर तुमसे हूं, आप सब हमसे दूर कैसे हो, ये हमारा दिल समझता है या आपका दिल समझता है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच बने आबंध होते हैं, तो हाइड्रोजन के बीच इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन, या हाइड्रोजन के पहले एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक आबंध बना होता है, तो एकल बंधन बनता है, याद रखिएगा। वहीं अगर नाइट्रोजन पूछे तो 3 बंधन बन जाता है नाइट्रोजन में। एल्कीन का सामान्य सूत्र याद रखिएगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ये जो है ये एल्केन का है, मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि कोई भी एग्जाम पूछे तो आप छोड़ो नहीं। एल्केन का होता है CnH2n+2। और एल्काइन का बात करें तो एल्काइन का होता है क्या, तो CnH2n-2, ये एल्काइन का सूत्र होता है। ठीक है, CnH2n एल्किन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 20 नंबर, CHO प्रकारात्मक समूह को क्या कहते हैं। ये सारा PDF आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, कमेंट डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक दिया हुआ है। ठीक है, CHO प्रकारात्मक समूह को क्या कहते हैं भाई, CHO जो प्रकारात्मक समूह है ना उसको क्या कहते हैं। तो देखो CHO जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो सर अल्कोहल क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं OH। कीटोन को इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड CO। और कार्बोक्सिलिक हम लोग बोलते हैं COOH। ये होता है, ये सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये OH में एक बॉन्ड लगता है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये सारा है, एल्डिहाइड को CHO बोलते हैं, कीटोन को C डबल बॉन्ड CO, अल्कोहल को OH, और कार्बोक्सिलिक अम्ल को COOH। 21 नंबर क्या है देखो, कि बस्ती बसती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल लुट गया। देखो ध्यान से, सजीव में पाए जाने वाले जय प्रक्रम है। आप ये मत समझना कि भाई गाना गा रहा हूं, ताकि आप लोग का माइंड फ्रेश रहे, समझ में अच्छा सा है और मजे से पढ़ो, इस वजह से। यानी पढ़ाई के साथ इंटरटेनमेंट, मजा आ जाएगा अब। ठीक है, तो सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम कौन सा है। सजीव में क्या होता है, सजीव मतलब क्या, जिसमें जीवन होता है। क्या उसमें श्वसन होता है, पोषण होता है, जनन होता है, इनमें सभी होता है। बिल्कुल, श्वसन पोषण जनन से सब होता है। श्वसन मतलब सांस लेते हैं, अंदर खाना पचता है, हो रहा है। पोषण यानी आप खाना पीना खा रहे हो, आप बड़ा हो रहे हो, जनन कर रहे हो भाई, बाल बच्चा सब कुछ हो रहा है आपका, यानी ये सजीव में ही होता है ना, तो इनमें से और सभी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। निम्न में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई, प्रकाश संश्लेषण इकाई मतलब क्या, प्रकाश संश्लेषण में वो मदद करता है। कौन, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल की ग्रेना। तो क्लोरोफिल मत मार देना आप लोग, क्लोरोफिल यूज होता है, लेकिन क्लोरोफिल एक पदार्थ, एक चीज, एक पिगमेंट है। लेकिन पौधे के जो अंग का नाम है, उस इकाई अंग का नाम है क्लोरोप्लास्ट।
और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है। क्लियर आई बात समझ में? क्लोरोप्लास्ट एक जगह है पौधे में, कह सकते हो एक अंग टाइप का ही है, कोशिकांग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है। अगला देखो 23 नंबर, आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई। कुछ आयोडीन का घोल है, उसको चावल के पानी में डाल दिए, माड़ में। चावल पानी मतलब क्या, माड़ में। चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया, चावल का पानी नीला काला रंग का हो गया। इससे पता चलता है कि चावल के पानी में क्या होता है। अब बताओ चावल के पानी में क्या होता है? जटिल प्रोटीन होती है, सरल प्रोटीन होती है, वसाएं होती है कि स्टार्च होता है? तो याद रखना, चावल प्रोटीन, चावल पानी यानी कि जो माड़ होता है, माड़ हम लोग अपना आम भाषा में क्या बोलते हैं उसको? माड़ बोलते हो ना, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में बोलो। तो माड़ में क्या होता है भाई? स्टार्च होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। और इसी स्टार्च के कारण ही जो है चावल का पानी नीले काले रंग का हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन आप जानते हो कि भाई जिब्रेलिन होता है, ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन ये सभी जंतु हार्मोन है। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार, अरे हम लोग का दिमाग का, अरे मास्टर आपके दिमाग का भार कितना है? बोले 1.5 kg, लगभग 1.5 kg, 1.3 1.4 के आसपास होता है। तो हम लोग कह सकते हैं 1.5 kg यानी 1.5 kg के आसपास होता है। क्लियर? किसके आसपास? 1.5 kg। शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है। आप लोग हम ये नियंत्रण समय अभी तो हालांकि एप्लीकेशन में कल ही खत्म हुआ। जो हम लोग का शरीर का भंगिमा और संतुलन, यानी चल रहे हैं तो ठीक से चल रहे हैं, ऐसे नहीं चल रहे, ऐसे 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 चल रहे हैं। दारू पियल जैसा पेक कर देखिए, जो दारू पीता है वो कैसे चलेगा उसको खुद पता नहीं होता है भाई। बैलेंस ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका अनुमस्तिष्क खराब हो चुका होता है। खराब नहीं मतलब कम काम कर रहा होता है। और यह अनुमस्तिष्क मतलब यह पीछे छोटा सा दिमाग होता है, पीछे बोलता है ना नाना पटेकर एक मूवी में, अरे इधर छोटा दिमाग है, इधर नहीं मारने का, ठीक है। यहाँ अगर मारेगा तो किसी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। आप जोर से अगर यहाँ मारोगे तो अभी आपको अलग टाइप का लगने लगेगा, बट ऐसा प्रयास मत करना भाई, कुछ दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। दिक्कत बहुत दिक्कत हो जाएगा, ऐसा मत करना। तो शरीर की भंगिमा और संतुलन का जो नियंत्रण होता है कहां से होता है? ये होता है आपका हम लोग का अनुमस्तिष्क से होता है, ठीक है। वायरस संचेत रोग क्या है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सर्विक्स कार्सिनोमा, हर्पिस, एड्स, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी का सही हो जाएगा। हर्पिस और एड्स तो होता ही है, ये वाला भी शायद होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये हो गया 28। अब देखो 29, मानव में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या, यहां ध्यान देना। अगर आपसे पूछे यहां पर कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बोलोगे? 23 जोड़ा। अगर आपसे पूछे सिर्फ गुणसूत्रों की संख्या, तो क्या बोलोगे? 23 जोड़ा। ध्यान देना, 23 जोड़ा। अगर आपसे पूछे अलिंग गुणसूत्रों की संख्या, किसका अलिंग गुणसूत्र, तो अलिंग पूछेगा तो हो जाएगा 22 जोड़ा। और एक होता है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र कितना होता है? 1 जोड़ा। टोटल 23 जोड़ा कह सकते हो, 23 जोड़ा, या टोटल 46 को कह सकते हो। 22 जोड़ा, यहां पर ध्यान देना, जो 22 जोड़ा गुणसूत्र है ना, जो अलिंग गुणसूत्र 22 जोड़ा, ये महिला और पुरुष में सेम होता है। जो महिला में वही पुरुष में, लेकिन और जो एक जोड़ा है, ये एक जोड़ा जो है ये महिलाओं में पुरुष में अलग अलग होता है। महिलाओं में एक सेक्स होता है और पुरुषों में एक वाई होता है। क्लियर है? और इसी से लिंग का डिसीजन होता है कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगा, सब कुछ, ठीक है। तो समझ गए, अलिंग गुणसूत्र बोलेगा तो 22 जोड़ा, और एक जोड़ा होता है लिंग गुणसूत्र। यानी टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 23 जोड़ा, बोले तो 46। क्लियर है? एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्या है, देख लो, प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? और लास्ट तक आप आ ही गए हो तो इसका तो आपका होमवर्क में आंसर देना ही पड़ेगा। HW है ये। HW में बता दूं यहां पर उपभोक्ता क्या होता है? जो सर्वप्रथम, ठीक है, मतलब घास फूस सब्जी वब्जी खाता है। तो चलो आंसर ही बोल देते हैं भाई, समझ लो। आप लोग अभी तक आंसर बोल दिए होंगे, नहीं तो मैं बोल देता हूं। जो शाकाहारी होता है, शाकाहारी मतलब गाय, छागल, छागल मतलब वही बकरा बकरी, ठीक है। ये सब क्या होता है? ये सब होता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता। क्लियर है? तो ये था दोस्तों 30 प्रश्न। आप जरूर बताना कि 30 में से आपको कितना आता था। और इस प्रकार का और वीडियो अगर चाहते हो तो कमेंट में जरूर कीजिए, बताइए, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और सभी को शेयर कर दीजिए। और हमारे कोर्सेस में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक है, हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, उससे आप व्हाट्सएप या कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।